हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है तो आपको किस किस बैंकों से लोन मिल सकता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी 10,000 सैलरी है, 8,000 सैलरी है तो आपको कितना लोन मिल सकता है। तो इस वीडियो में आप लोग को इन डेप्थ में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी बैंक है जो आपको कम लो सैलरी पर आपको लोन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और ये भी देखेंगे कि आपकी मंथली किस्त कितनी बनेगी। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट की वीडियो में हम लोग पूरा इन डेप्थ में डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो पे नए हो तो प्लीज यार भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीजें देसी चीजें के बाद देसी से तरीके से बताई जाती है। तो प्लीज यार चैनल पर नए हो तो प्लीज यार इस तरीके से चैनल को भाई को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले आ जाना है पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। आप लोग किसी भी बैंक का पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे यूज किया एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। इसको यूज कैसे किया जाता है, जितनी भी आपकी मंथली इनकम हो 5,000, 6,000, 10,000, आपकी जितनी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो मान लेते हैं कि हम लोग की पहली जो इनकम है वो 10,000 रुपए है और एक्सपेंस मतलब कि अगर आपकी पहले से कोई मंथली किस्त जा रही है उसको आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपकी कोई भी पहले से किस्त नहीं जा रही है। एक्सपेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप पहले से ही 1,000-2,000 रुपए कहीं और भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में, स्टॉक मार्केट में जा रहे होते हैं, कहीं पे म्यूचुअल फंड में, अदरवाइज अगर आपके कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, आपका अगर किराया भी जा रहा है ना, 2,000 2,500 रुपए आपका किराया जा रहा है, वो चीज भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसका अगर आपका कुछ भी नहीं जा रहा है तो आप लोग फिर आप लोग यहाँ पे जीरो अमाउंट डालिए। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम आपकी सैलरी 10,000 रुपए होती है तो आप लोग कितने लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। 1.5 लाख तक का लोन आपको आसानी से मिल सकता है। 1.5 लाख 1,50,000 तक का आपको लोन आसानी से मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को 1,50,000 तक का लोन मिल सकता है। अगर हम इसी जगह बात कर लेते हैं कि 10,000 की जगह आपकी सैलरी 15,000 है, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 15,000 का, तो 18,000 कर देते हैं। नहीं, थोड़ा कम करते हैं, 12,000 करते हैं। लोगों की 12,000 भी सैलरी होती है। तो अगर आपकी 12,000 रुपए सैलरी होगी तो आपको जो लोन मिलेगा 1,80,000 रुपए तक का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कर देते हैं कि 15,000, ठीक है, 15 कर देते हैं, 15 15 15 हो जा, अरे चलो हम लोग खुद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बैक करते हैं और यहाँ पे हम लोग 15 अमाउंट डाल देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग तब देखते हैं कि अगर हम लोग की 15,000 रुपए सैलरी होती है तो हम लोग को लोन मिलता है 2,25,000 रुपए तक का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग को कितना लोन मिलेगा। अगर इसी जगह हम लोग डाल देते हैं कि 20,000 रुपए हम लोग की सैलरी है, 20,000 रुपए सैलरी है, तो हम लोग को कितना लोन मिलेगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं 3 लाख तक का लोन मिलेगा। इसी जगह अगर हम डाल देते हैं कि आपकी 25,000 रुपए सैलरी है तो आप लोग को कितना लोन मिलेगा, 3,75,000 रुपए मिलेगा। तो एज पर आपके देखो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर आपको लोन मिलता है। तो आप लोग इन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, जो पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आते हैं, उनको आप लोग सर्च करिए और किसी भी बैंक का आप लोग पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सिस बैंक का लिया है। तो अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन आता है कि जो कुछ बैंकें होती हैं वो लोग अपना डिसाइड करे होती है कि अगर आपकी इतनी इनकम होगी तभी हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे एक्सिस बैंक की ले लेते हैं। जैसे हम लोग ने जिसका हम लोग ने ईएमआई कैलकुलेटर यूज किया, उसी का हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोग का ये लोग कितना मांगते हैं। ये लोग एक्सिस बैंक है, वो आप लोग को मांगती है 15,000 रुपए। आपकी अगर मंथली इनकम है तभी आप लोगों को आसानी से लोन प्रोवाइड होगा। अगर आपकी 15,000 रुपए मंथली इनकम नहीं है तो आप लोग को लोन प्रोवाइड नहीं होगा। जैसे अगर ये लोग की बात करी जाए, ये लोग 12% से लेकर के 21% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करती हैं एज पर आपके सिविल स्कोर का। अगर आपका सिविल स्कोर लो की कैटेगरी में होता है, पुअर की कैटेगरी में आता है, तो आपको थोड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकते हैं, 20-22% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट है और आपका गुड की कैटेगरी में आता है तो आपको हर कम से कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, तो सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है आपका कितना है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम देख सकते हैं 15,000 रुपए ये लोग मांगते हैं और कितना लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, 15 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर इसी जगह हम लोग लोन टेन्योर की बात करी जाए तो ये 12 से 60 महीने मतलब कि 5 साल तक का आप लोग को लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन पीरियड देते हैं, वो भी पर्सनल लोन पर। उसी जगह आप देख सकते हैं नीचे आती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी काफी पॉपुलर बैंक है। ये आपको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देती है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। तब आपकी ये लोग कितनी इनकम मांगते हैं, 15,000 रुपए मांगते हैं। अगर आपकी 15,000 रुपए सैलरी होती है तो आप लोग कहाँ कहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपए की सैलरी पर आप लोग एसबीआई बैंक पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सिस बैंक पे अप्लाई कर सकते हैं लोन। और उसकी जगह आप लोग देखो एचडीबीआई फाइनेंशियल सर्विस है, इसमें भी आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 15,000 रुपए सैलरी है। अगर 20,000 रुपए भी है तो देखो 15,000 सैलरी इन्होंने एक एरिया कवर कर दिया,
अगर आप लोग आल लोकेशन पे रहते हैं तो अभी आप लोग 15,000 रुपए, अगर आप मेट्रो सिटीज पे रहते हैं तो आपकी सैलरी 20,000 रुपए होनी चाहिए। अगर फल्टर इंडिया बैंक की बात करी जाए, फल्टर इंडिया बैंक में आप लोग 11 से 36% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हैं, अगर एज पर आपके सिविल स्कोर पर। तो ये लोग आप लोग को देख सकते हैं 20,000 रुपए आल लोकेशन पर, 25,000 रुपए उनकी सैलरी होनी चाहिए जो मेट्रो सिटीज के पास रहते हैं। और आईडीबीआई जो बैंक है वो आप लोग को 9.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 14% तक का लोन प्रोवाइड कर रही है, वो भी 15,000 सैलरी पर। तो काफी सारी आप लोग ने बैंकें देखी जो आप लोग देख सकते हैं कि 15,000 सैलरी पर भी लोन प्रोवाइड कर रही हैं। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, ये आपको प्राइवेट सेक्टर की काफी पॉपुलर बैंक है, ये आपको 25,000 रुपए की सैलरी पर लोन प्रोवाइड कर रही है। इसी जगह आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर आपका जो आप देखो आपकी मंथली इनकम 10-15,000 10,000 है, 12,000 है, तो आप लोग यार कोई नॉर्मल सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, कोई ऐप यूज कर सकते हैं जो आप लोग को तुरंत इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लंबा बढ़ा करके चार्ज करते हैं। जैसे जो ये आप लोग के बैंक होते हैं, ये आप लोग को लोन पीरियड भी थोड़ा लेट से आपको लोन मिल सकता है, और लेकिन कम से कम ब्याज पर आपको लोन मिल सकता है। लेकिन जो इनके लोन अप्लाई करने पर जो एलिजिबिलिटी मांगते हैं वो आपकी इनकम के ऊपर होता है कि आपकी इनकम कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं, जैसे अगर आप एक्सिस बैंक से ही लोन लेने जा रहे हैं, एक्सिस बैंक से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, आपकी इनकम 15,000 रुपए है, और आप यहाँ पे हम लोग एक ईएमआई कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो हम आ चुके हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग आने के बाद आप लोग जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन की आप लोग ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को पर्सनल लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो हमने पर्सनल लोन का अमाउंट सिलेक्ट करा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देना, मान लेते हैं कि हम लोग जो एक्सिस बैंक है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपकी 15,000 रुपए सैलरी होती है तो आपको कितना लोन यहाँ से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे 15,000 रुपये सैलरी अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर डालते हैं, तो हम लोग को 2.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो हम यहाँ पे आते हैं और अपना अमाउंट डाल देते हैं 2.5 लाख का। यहाँ से हम लोग ये चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं कि हम लोग का ये जो है सी, और इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये जो अमाउंट है इसको हम लोग हटा करके यहाँ पे अपना 2.5 लाख का अमाउंट पेस्ट कर देते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे एक्सिस बैंक का कितना चल रहा है, 12 से 21% के बीच में चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि 12 से 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपना एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% का ले लेते हैं। हम लोग एक ये अनुमान से ले रहे हैं, आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लें वो सिविल स्कोर चेक कर लें, उसके बाद ही लें। तो हम लोग ने 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। अब लोन टेन्योर मैक्सिमम जो देखो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्सिस बैंक है वो आप लोग को कितने साल तक का लोन प्रोवाइड कर रही है, 5 सालों तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम 5 सालों का लोन टेन्योर जो है वो हम लोग 5 सालों के लिए डाल देते हैं। 5 साल का हमने लोन टेन्योर डाला, तो हम लोग की जो मंथली किस्त बन रही है 5,119 रुपए बन रही है, वो भी 2.5 लाख के अमाउंट पर। हम लोग ने 2.5 लाख का लोन लिया, हम लोग की मंथली किस्त कितनी जा रही है, 5,119 रुपए। जो टोटल हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा है वो 82,166 रुपए देना पड़ रहा है। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वो अमाउंट होता है जो आप लोग बैंक से लोन लेते हैं। जैसे 2.5 लाख का आपने लोन लिया, ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। कोई भी बैंक से अगर आप लोन लेने जा रहे होते हैं, जो भी अमाउंट का आप लोग लोन लेते हैं वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। उस पर जो आप लोग जितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे हम लोग ने 5 सालों के लिए लोन लिया, उस पर जो हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा है वो 82,166 रुपए, वो हम लोग का ब्याज हो जाता है। और यही हम लोग, और यहाँ पे हम लोग को जो टोटल ब्याज है वो 82,166 रुपए लग रहा है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा हर महीने ब्याज कितना जा रहा है, हर महीने ब्याज कितना जा रहा है, वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो 2023 पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोग को पता चल जाता है। जैसे आपकी अप्रैल में आपकी पहली किस्त गई, तो अप्रैल में आप लोग को 2,681 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। जो आपने लोन लिया तो वो अमाउंट जा रहा है, उस पर जो आपका ब्याज लग रहा है 2,437 रुपये आप लोग का, वो आप लोग का ब्याज लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कि टोटल A+B मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट मिला करके 5,119 रुपये आपका मंथली किस्त बन जाती है। यही फिर आप लोग की इसी तरीके से हर महीने की किस्त आपकी सेम रहती है, लेकिन ब्याज का ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं। जैसे ईयर आपके पास आते रहते हैं, जैसे आपका जब लोन कंप्लीट होने वाला होता है, जैसे जिस 5 साल में आपका लोन कंप्लीट होने वाला होता है, देख सकते हैं कि आपकी मंथली किस्त तो सेम होती गई, लेकिन जो आपका ब्याज का रेशियो है वो कम होता जा रहा है। कहीं देख सकते हैं मार्च 2028 में जाकर के आपका 5 साल कंप्लीट हो रहा होगा, तो अप्रैल में आपने लोन लिया था 2023 के, और 2028 के मार्च में आपकी देख सकते हैं कि लास्ट EMI जो जा रही होगी 5,064 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 54 रुपये। तो इससे आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो भी लोन अमाउंट लें
वो काफ़ी कम समय के लिए लिया करिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख का हमने लोन लिया, 2,25,000 रुपए का हमने लोन लिया 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसको हम लोग 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 साल में देख सकते हैं हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग की मंथली किस्त कितनी गई, 10,657 रुपए। आप लोग की 15,000 रुपए सैलरी है, तो मान सकते हैं कि आप अगर 15,000 सैलरी तो यार 5,000 में घर अपना चलाइए और लोन जल्दी 2 साल में कंप्लीट करिए। आपको 5 साल में कितना ब्याज देना पड़ रहा था, 82,000, और आपको 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ा, 31,000। मतलब कि 50,000 रुपए बचा करके आप कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 साल के लिए। किसी स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, कहीं आपकी मर्जी जहां भी लगाइए, किसी बिजनेस में लगा सकते हैं। उससे आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे बैंक का फायदा होता है जब आप लोग कोई भी साल बढ़ाते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो लोन को जल्दी से जल्दी 1 साल, अब यहाँ पे 2 साल लिया, हम यहाँ पे 1.5 साल कर दे रहे हैं। देखना कितना, 31,000 से 23,000 रुपए केवल हम लोग को ब्याज देना पड़ा। और देखो, अगर आप खर्चा पानी अपना 2,000 में चला सको तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऊपर आप लोग थोड़ा कमाते होंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि 15,000 तो 15,000। तो आप लोग थोड़ा कस्टमाइज किया करिए, अपने आप को प्रिपेयर किया करिए इन सब ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक सिंपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सिविल स्कोर चेक करके आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा, उसकी सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको पता चला होगा कि आपकी कितनी सैलरी होती है तो आपको कितना लोन प्रोवाइड होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, 10 मिनट की इस वीडियो में हम लोग ने सारी इन डेप्थ डिटेल आपको क्लियर करी। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।